बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। आई नो कि इस डायलॉग से आप बार बार बोर हो गए होंगे अभी तक, लेकिन क्या करें, हाल चाल तो आपको पूछना ही पड़ता है ना भाई। बगैर हाल चाल पूछे मुझे कैसे पता चलेगा। चलिए, खैर, लास्ट क्लास में बेटा हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए थे। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इस क्लास में कुछ एक क्वेश्चंस और करेंगे। इसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को विदाउट एनी टेंशन क्वेश्चन में डील कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई चिंता की बात अब लगेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास में। जैसे ये एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, सुनते जाना। कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। हमारे पास एक फंक्शन है प्यारे बच्चों, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, जहां पर x बिलोंग कर रहा है 1 to 2। देखो ये दे रखा है, इंटरवल हमें गिवन है। कह रहा है ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो, उसके लिए a क्या हो। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, a की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बाल को, अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो आप कहेंगे गुरुजी एफ डैश एक्स 2x प्लस ए, इस इंटरवल में ये हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव। भाई हम कहेंगे इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2। 1 से 2 के बीच में जितने भी x होंगे उन सभी के लिए f डैश x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। अब f डैश x क्या है वो समझते हैं, सुनते जाओ। जब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि x जो है वो 1 और 2 के बीच में है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। देखो ये स्टेटमेंट कह रहा है, तो मुझे तो बात इसकी करनी है, यहीं से तो ए का आइडिया जनरेट होगा। तो मैं इसको फॉर्मुलेट करूंगा इसके टर्म्स में। जब x 1 और 2 के बीच में है तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। गुरुजी हमें तो 2x प्लस ए चाहिए, तो हम सभी में a ऐड भी कर देते हैं। ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से प्यारे बाल को, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है जिसका स्लोप 2 है। थोड़ा सा हाई लेवल की बात कर रहा हूं, सुनते जाना। प्यारे बाल को, एक बार स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, क्लास 11th पे चलते हैं। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, यहां जो मैं y यूज करूंगा वो y इस क्वेश्चन से कोई वास्ता नहीं रखता। ये कॉन्सेप्ट है, 11th क्लास की बात में कुछ याद दिला रहा हूं आपको। आप जानते हैं कि y बराबर mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी। यानी कि इसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, स्लोप। तो जब m हमारा पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे। और जब m हमारा प्यारे बाल को नेगेटिव होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर 0 से छोटा हो, नेगेटिव हो, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, इस फॉर्म के साथ। क्या ये एक लीनियर एक्सप्रेशन इन x है, जो कि मैं कह रहा हूं 2x प्लस ए है। तो x का जो कोफिशिएंट है क्या वो इसका स्लोप है, हाँ जी। आप कहेंगे गुरुजी ये तो 0 से बड़ा है, यानी कि इसका ग्राफ पक्का कुछ ऐसा दिखेगा। आप देखेंगे 2x प्लस ए का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। अब बात को समझना, आप चाह रहे हैं कि ये 0 या 0 से बड़ा हो, तो भैया अगर इसकी मिनिमम वैल्यू ही पॉजिटिव हो गई तो मैक्सिमम तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। किसी चीज का मिनिमा ही, किसी चीज की मिनिमम वैल्यू ही अगर 0 से बड़ी है तो उसकी बड़ी तो अपने आप ही 0 से बड़ी हो जाएगी। तो अगर मैं केवल इसको 0 से बड़ा कर दूं,
इस वाले पार्ट को अगर 0 से बड़ा कर दें तो बाकी की सारी चीजें अपने आप ही 0 से बड़ी हो गई। मेरी बात समझिए, मान लो मैं पानी में डूब रहा हूं, ठीक है, और आप मेरे को पानी से बाहर निकालना चाह रहे हैं, मेरे को बचाना चाह रहे हैं, तो एनश्योरिटी कैसे होगी? आप मेरे को पकड़ के पूरा बाहर निकालेंगे, कब तक खींचेंगे? जब तक मेरे पैर पानी से बाहर ना आ जाए। पानी के तालाब से पैर जिस दिन बाहर आ गए, जिस मोमेंट में बाहर आ गए, आप मान लेंगे कि सर पूर्णतः सेफ है, अब वो पानी से बाहर आ चुके हैं। वही सिचुएशन यहाँ पे है, इसकी वैल्यू यहां से यहां वेरी कर रही है, और आप जानते हैं कि भैया ये तो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो इसका ग्राफ, यानी कि मिनिमम यहां है और मैक्सिमम यहां है, तो इसके अगर पैर ही आपने बचा दिए तो पूरा तो ये अपने आप ही बच गया ना। वही मैं समझा रहा हूं, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू ही 0 से बड़ी हो गई तो फंक्शन अपने आप इंक्रीजिंग हो गया ना। आपको तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए। इस चीज की वैल्यू 0 से बड़ी होने का मतलब क्या? इसकी मिनिमम वैल्यू को 0 से बड़ा कर दो। दैट मीन्स 2 plus a should be greater than 0, implies that a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -2 से बड़ी। दैट्स योर फाइनल आंसर। हाँ, अगर ये जो मैंने आंसर दिया है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए दिया है, अगर बुक में आपकी में इंक्रीजिंग के लिए आंसर दे रखा तो इक्वेलिटी आ जाएगी सभी पे, उस वक्त यहाँ इक्वेलिटी भी हो जाएगी। आप देख लेना अपने हिसाब से। एनसीईआरटी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, वो आंसर कौन सा चाह रही है, इंक्रीजिंग का चाह रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का चाह रही है, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। मैंने आपको आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का दिया है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ना? ठीक, चलो भाई, आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट। ये देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी सुनते जाइए। हमें क्या कह रहा है, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इसके इंटरवल्स की बात करनी, कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बाल को गिवन है एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन 3x की, जहां पर x जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। अब एक बात आप समझना ध्यान से, साइन के अंदर जो जा रहा है वो एंगल है, और वो एंगल 3x है, तो साइन जो भी वैल्यू देगा वो 3x के हिसाब से देगा। 3x की वैल्यू जो होगी, यानी कि साइन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंगल कौन है? 3x। आपको यहां केवल x की वैल्यू दे रखी है, तो भैया क्वेश्चन को डील करने के लिए तो हमें 3x की वैल्यू चाहिए ना। भैया काम कौन कर रहा है? 3x कर रहा है। साइन के लिए डोमेन का काम कौन कर रहा है? 3x, ना कि x। तो आपको तो x की वैल्यूज दे रखी हैं, तो आप पहले 3x की बात कीजिए। तो आप कहेंगे गुरुजी 3x बिलोंग्स टू, सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 3 इज 0। यहां क्या जाएगा? 3π/2। एक काम तो ये था, साइन 3x जहां पर x 0 से π/2 हो, रिस्पॉन्सिबल एंगल 3x है, तो हमने 3x की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इंटरवल की बात करनी है, तो हम तो सीधा बिंदास खेल लेंगे कि भैया आप बताइए एफ डैश एक्स का साइन। तो उससे पहले आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन की वैल्यू, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोस, अंदर जो कुछ भी है वैसे का वैसा, चेन रूल। और प्यारे बाल को जब मैं 3x का डेरिवेटिव करूंगा तो वो आ जाएगा 3। क्या एफ डैश एक्स समझ में आ गया? जी गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि वो इंटरवल जहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो और वो इंटरवल जहां पर एफ डैश एक्स नेगेटिव हो, वो इंटरवल बताइए। तो मेरी बात सुनना, फिर से वही बात है, कोई चीज जिसकी वैल्यू यहां 0 है, तो अगर एक बार ये पता लग जाए कि वो 0 कहां है, उसके आजू बाजू अगर चेक कर लेंगे तो हमें साइन भी पता लग जाएगा। भाई अगर कोई चीज यहां 0 है, तो अगर जरा सा आगे बढ़े या जरा सा पीछे गए, अब वो 0 तो नहीं रही ना, मेरी वैल्यू यहां 0 है। अगर मैं यहां चला गया, अब मैं 0 थोड़ी ना हूं, अब मैं 0 के अलावा कुछ और हूं। 0 के अलावा अगर कुछ और होगा तो स्वाभाविक सी बात है, या तो चीजें 0 से बड़ी होंगी या चीजें 0 से छोटी होंगी। बस मुद्दे की बात यह है, आप तो ये ढूंढ के बता दो कि वो 0 कहां है। आपका काम सिर्फ इतना सा है। तो सुनिए, cos 3x, भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन क्या बन गया?
कि गुरुजी एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 बनानी है। इसका मतलब 3 cos 3x की वैल्यू क्या हो जाए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यही तो एफ डैश एक्स है। आप चाहते हैं कि ये 0 हो जाए। अब 3 तो कभी 0 बनेगा नहीं। 3 की वैल्यू तो आज भी 3 है, सदियों पहले भी 3 थी, सदियों बाद भी 3 ही रहेगी। तो पक्का यही 0 होना चाहिए। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई हमारे सामने, जिसको हम जनरल सॉल्यूशन से पहले सॉल्व करते थे। खैर अब 11th क्लास में वो जनरल सॉल्यूशन का पार्ट हटा दिया है, तो बच्चों को नहीं पता। तो मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही आपको क्लियर करूंगा क्या है। इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। cos 3x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सुनिए, cos 3x, cos के अंदर कौन जा रहा है, 3x, वो इसको 0 बना रहा है। यार एक बात सोचो, तो 3x तो कहां से कहां तक है, 0 से 3π/2। तो सोचिए, this is our 0 radian, this is π/2, this is pi, this is 3π/2। आपको एंगल को स्टडी करना है कहां से कहां तक, 0 से 3π/2, यानी कि यहां से चल के ये वाला। केवल इतने से पार्ट में आपको डिस्कस करना है। इतने से पार्ट में आपको तो वो एंगल बताना है जहां पर कोस की वैल्यू 0 हो जाए। तो आप कहेंगे गुरुजी सुनो, जब एंगल मेरा एंगल जब मेरा π/2 हो जाएगा, उस वक्त कोस 0 का। कोस 90 क्या होता है, 0। यानी कि ये जो वैल्यू है, जिस पल ये 90 होगी, जिस वक्त ये 90 होगी, उस वक्त कोस क्या दे देगा, 0। दैट मीन्स 3x हैज टू बी इक्वल टू π/2। तो x हैज टू बी इक्वल टू π/6। एक सॉल्यूशन तो आ गया मेरे पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा एंगल दिखेगा, अब तो यहां दिखेगा। ये तो 0 बना रहे हैं, यानी कि एक 3π/2। जब हमारे एंगल की वैल्यू 3π/2 हो जाए, उस वक्त होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए, जो कि इंटरवल का एक्सट्रीम पॉइंट है। तो वो तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं। जब 3x की वैल्यू हो जाएगी 3π/2, तो कहने का मतलब जब x की वैल्यू π/2 होगी, उस वक्त एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। दोनों सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलो तो इंटरवल ढूंढने का वक्त आ गया है। एक पॉइंट तो हमारे पास x बराबर π/6 है, एक पॉइंट हमारे पास x बराबर π/2 है। आपको बात कहां से कहां तक की करनी है, 0 से π/2 की ही बात करनी है गुरुजी। तो आप जाएंगे, गुरुजी यहां कहीं 0 होगा हमारे पास। यही आपके काम की बातें हैं, 0 से इधर नहीं जाना, π/2 से इधर नहीं जाना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले क्लियरली मेंशन्ड है कि 0 से π/2 के बीच में ही आप आंसर दीजिए। तो चलो सोचते हैं प्यारे बाल को। एक पॉइंट तो ये है मेरा, जो कि एफ डैश एक्स को 0 बना रहा है। एक पॉइंट ये है मेरा, जो एफ डैश एक्स को क्या बना रहा है, 0। अब मेरे को क्या चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल चाहिए, जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो, जहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग हो। यानी कि जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव हो, जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव हो। मुझे तो बस वो इंटरवल चाहिए। तो सुनो, पहले क्वेश्चन का जवाब, जब चीजें आपको इंक्रीजिंग नजर आएंगी, जब फंक्शन आपको इंक्रीजिंग नजर आएगा, सुनते जाना मेरे प्यारे बाल को, समझो। जब x मेरा 0 से π/6 के बीच में होगा, इस वाले इंटरवल में, मैं अलग पेन यूज कर लेता हूं, अलग कलर का, ताकि आपको समझ में आ पाए। इस वाले इंटरवल की बात कर रहा हूं बेटा, इस वाले की, 0 से π/6 के बीच की। जब x मेरा यहां से यहां तक है, उस वक्त आप कहेंगे 3x क्या हो जाएगा, 0 से 3 से मल्टीप्लाई किया π/2। जब 3x मेरा 0 से π/2, तो यहां पर 3x की वैल्यू 0 से π/2, 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, पॉजिटिव। इंप्लाइज दैट कोस 3x क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा, पॉजिटिव। और इसका 3 टाइम भी
जीरो से बड़ा ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा। तो हमारा इंटरवल क्या आ गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/6 एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अगेन ये आंसर मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का दिया है। अगर केवल इंक्रीजिंग होता, अगेन एनसीईआरटी ने कंफ्यूजिंग बना रखा है इसको। खैर, अगर इंक्रीजिंग होता तो मैं यहाँ इक्वालिटी लेता। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आइए अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट यहाँ कर लेते हैं। डिक्रीजिंग की बात करते हैं। प्यारे बाल को सुनिए, जब x मेरा इस वाले इंटरवल में होगा π/6 से π/2 के बीच में, तो 3x मेरा क्या हो जाएगा, π/2 से 3π/2। इसका मतलब π/2 से 3π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इन दोनों ही क्वाड्रेंट्स में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी क्या रहेगा, ये नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट मीन्स यहां पर लिख देता हूं फाइनल सॉल्यूशन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू π/6 to π/2 एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। आई होप बहुत प्यार से, बहुत तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव एक और प्यारा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे। जैसे कि सेम क्वेश्चन है, हमें वही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। इस बार हमारा x जो है वो 0 से 2π के बीच में है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्यारे क्वेश्चन से कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आप तो सिर्फ ध्यान से समझते जाइए, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना तो। अगेन x की बात सिर्फ हमें 0 से 2π के बीच में करनी है, और इस बार x ही एंगल का काम कर रहा है दोनों साइन और कोस के लिए, तो हमें कोई टेंशन वाली बात लग नहीं रही। इस बार हमें किसी प्रकार की कोई चिंता है नहीं। आप तो बिंदास एफ डैश एक्स का साइन निकालिए। उसके लिए पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी कोस एक्स का डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन एक्स। हमें इसका साइन चाहिए, एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो पहले ये तो पता करें कि ये जीरो कहाँ पे है। तो आप कहेंगे गुरुजी पहले ये पता करके बताओ ये जीरो कहाँ पे होगा। तो आप कहेंगे दैट मीन्स cos x माइनस साइन एक्स, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। क्या मैं यहां से कह सकता हूं माइनस साइन एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस कोस एक्स? क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं साइन एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स इंटू 1? किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसा ही दिखेगा। ऐसा भी कह सकते हैं अपन, कोस एक्स को इधर ले आए, साइन एक्स बाई कोस एक्स इज टेन एक्स। यानी कि जब जब टेन एक्स की वैल्यू 1 होगी तब तब एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0। ये कंडीशन आ गई। टेन एक्स हैज टू बी इक्वल टू 1 टू मेक डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स 0। हमें इसको 0 बनाने के लिए टेन एक्स की वैल्यू 1 चाहिए। तो जब जिन एंगल्स के ऊपर टेन हमें 1 देगा वो ही इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। x की वो वैल्यू जिनके लिए 10 की वैल्यू 1 हो विल बी इट्स सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें कहां से कहां तक का एंगल पढ़ना है? आप कहेंगे गुरुजी 0 से 2π, यानी कि पूरे ही चारों के चारों क्वाड्रेंट्स में आपको ये सोचना पड़ेगा। 0 रेडियन, दिस इज π/2, दिस इज π, दिस इज 3π/2।
और वापस घूम के आए तो यही बन जाएगा हमारा 2 पाई रेडियन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये दिमाग लगाओ, 10x की वैल्यू 1 तो दिख रही है, लेकिन समझदार बच्चा कहेगा गुरुजी देखो +1 यानी कि प्लस का 1 दिख रहा है। तो ऐसे कारनामे तो 10 केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही करता है। तो आप कहेंगे या तो एंगल मेरा π/4 होना चाहिए। एक सॉल्यूशन तो यहां से आ गया मेरे पास, x हैज टू बी इक्वल टू π/4। या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या करता है, जब भी 10 की वैल्यू 1 होती है तो एक्चुअली में वो सारे सॉल्यूशंस y बराबर x के ही होते हैं। यानी आप यूं समझिए कि वो एक इक्वली इंक्लाइंड लाइन होती है। जैसे यही सेम बात है, खैर इन बातों को छोड़िए, आप यूं समझिए अगर मैं इससे π/4 एंगल आगे की तरफ चलूंगा तब मेरे को ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहां से यहां तक आप कितना चले, पाई, और π/4 और चले तो आपको ये चीज मिल पाई। 10x उस वक्त क्या हो पाया, 1। तो अगला एंगल क्या हो जाएगा, x हैज टू बी इक्वल टू पाई प्लस π/4। सोल्व किया, x शुड बी इक्वल टू 5π/4। अब आप इसको प्लॉट कर लेंगे। आपको कहां से कहां तक देखना है, पहली बात तो वो 0 से 2 पाई। अगली बात, जहां पर 0 है, जहां पर f' 0 है, वो पॉइंट्स को प्लॉट करें। गुरुजी π/4 एंड 5π/4। सुनते जाना, अब बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं मैं, सभी बच्चे सुनते जाएंगे। प्यारे बालकों, मुझे इसका साइन चेक करना है इन इंटरवल्स में। ये देखो, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये। इन इंटरवल से मेरे को इस डेरिवेटिव का साइन चाहिए, तो सुनते जाना। पहला केस, पहला इंटरवल मैं इसकी बात कर रहा हूं, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/4। जब x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में होगी, प्यारे बालकों, cos x हमेशा ही sin x से बड़ा होगा। कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हुई, सुनते जाओ। चलो ग्राफ बना लेते हैं cos x और sin x का। ये है हमारे पास sin x का ग्राफ। दिस इज योर 0 रेडियन, दिस इज आर π/2, दिस इज पाई रेडियन, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2 पाई। अब यहां पर हम cos x का भी ग्राफ बना लेते हैं। 0 पर cos की वैल्यू 1 होती है, फिर π/4 पर ये दोनों बराबर हुए। देखो यहां पर cos x माइनस sin x 0, ये बराबर कब हुए, x इक्वल टू π/4 पर। तो π/4 पर ये दोनों बराबर हुए। π/2 पर cos की वैल्यू 0, पाई पर cos की वैल्यू -1, अगेन 3π/2 पर 0 एंड 2 पाई पर इसकी वैल्यू फिर से क्या हो गई, 1। सुनते जाओ, जब आपका x 0 से π/4 के बीच में है तो ये रहा हमारा π/4 वाला पॉइंट। और दूसरी बार ये दोनों देखो बराबर कब हुए, आपने अगली वैल्यू भी निकाल रखी है, 5π/4। ये है आपका प्यारे बाल को 5π/4। पहले 0 से π/4 की बात कीजिए, इस इंटरवल की बात कीजिए। cos x का ग्राफ ऊपर है और sin x नीचे है, तो नीचे वाली चीज छोटी होगी, ऊपर वाली बड़ी होगी। y जो है वो ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ता है, तो जो ऊपर है वो बड़ा, नीचे है वो छोटा। यही तो लिखा है मैंने। cos x sin x से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर cos x sin x से बड़ा है तो प्यारे बाल को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब cos x माइनस sin x 0 से बड़ा होगा। क्यों, बड़ी चीज में से छोटी चीज अगर घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में f' क्या आ गया, 0 से बड़ा। दैट मीन्स यहां पर इस इंटरवल में f' आ गया 0 से बड़ा। इसका मतलब इस इंटरवल में
एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग। इस इंटरवल की कहानी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इस पे आइए, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। आप यहां से देखिए, इस वाले पॉइंट से यहां तक देखिए। अब साइन एक्स ऊपर है और कोस एक्स नीचे है, तो मैं इसी बात को लिख दूंगा। दूसरा केस, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, इस बार कोस एक्स जो है वो साइन एक्स से छोटा है। आप ग्राफ में देख सकते हैं, देखो साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है, कोस एक्स का नीचे है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, समझ गए? तो कोस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स से छोटा। और अगर कोस एक्स साइन एक्स से छोटा है तो आप कहेंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 से छोटा हो गया। इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो गया। इसका मतलब इस इंटरवल में यहां पर एफ डैश एक्स 0 से छोटा। इस बात का मतलब एफ एक्स इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अब वापिस से आते हैं अगेन। अब बात करते हैं बेटा 5 पाई बाई 4 से 2 पाई की। 5 पाई बाई 4 वाली लाइन ये रही, 2 पाई की ये रही। अब वापिस से कोस ऊपर हो गया और साइन नीचे हो गया, यानी कि इस इंटरवल में वापिस से कोस बड़ा होगा, साइन छोटा होगा। तो यहां लिख लेते हैं, कहाँ स्पेस है अपने पास, यहां लिख लेते हैं, इतने से पार्ट में लिख लेते हैं। हम कहेंगे केस थर्ड, तीसरा पॉइंट, व्हेन x belongs to 5 पाई बाई 4 to 2 पाई, cos x again will be greater than sin x। और अगेन बच्चे देखो, यहाँ छोटी चीज में से बड़ी चीज घटाई तो नेगेटिव आया, यहाँ बड़ी चीज में से छोटी चीज घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा। दैट मीन्स एफ डैश एक्स 0 से बड़ा, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। इस बात का मतलब यहाँ एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक निकला, एक तो ये इंटरवल और एक ये इंटरवल। तो पहले क्वेश्चन का जवाब इंक्रीजिंग के लिए जवाब हो जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 यूनियन, देन हमारे पास क्या है 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई। और प्यारे बाल को डिक्रीजिंग के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x शुड बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। यहाँ डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया सभी बच्चों को अच्छे से। चलो, तो प्यारे बाल को ये सब था। दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ फंक्शन। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्यारे बाल को नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ। थैंक यू गाइस।